रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। हेलो माय अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे रेडियो इप्सा 91.2 एफएम मेरी आने वानी के साथ। और मैं आ गई हूँ एक बार फिर से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा शो लेकर। वैसे तो मैं हर बार स्टार्टअप के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती रहती हूँ, लेकिन इस बार की बात इसलिए खास है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ वो है एक फीमेल एंटरप्रेन्योर, एक विमेन एंटरप्रेन्योर। और स्टार्टअप पे बात में हम तो करते ही हैं स्टार्टअप पे बात, लेकिन विमेन स्टार्टअप पे बात करने वाले हैं आज। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है रक्षिता मेहता जी, जो कि फाउंडर एंड ओनर है कुक्स एंड क्राफ्ट्स की। तो बहुत बहुत वेलकम है रक्षिता जी आपका। तो रक्षिता जी, वैसे तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है आजकल बहुत लोग प्रमोट भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी जर्नी जो है वो हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने शुरुआत की है ये कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि आप पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से आपने शुरुआत की और कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको इस तरीके का कुछ करना चाहिए स्टार्टअप? सो बेसिकली जैसे बोलते हैं ना कि इंजीनियर्स ही सब कर रहे हैं, yes, तो मेरी जर्नी वही है। जैसे मैंने प्रोफाइल में देखा था तब भी मैंने देखा कि अरे शी इज ऑल्सो एन इंजीनियर। एंड यू वोंट बिलीव, हमने जितने भी स्टार्टअप पे शो करे हैं उसमें से 98% जो है गॉड वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स ही हैं। ग्रेट। सो यस, माय जर्नी इज ऑल्सो माय एंटरप्रेन्योरल जर्नी। इट एक्चुअली स्टार्टेड with a coincidence, you can say. I entered engineering college because पापा को एक बच्चा इंजीनियर चाहिए था। Okay. और मेरे भैया ने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, मतलब वो तो उसको जब भेजा तो वो ऐसे ही बोलता था कि मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। तो he gave up and then finally I was like, when like I entered engineering is 2012, उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी anything related to food and everything। तो तब सिर्फ होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस और ये होते थे, तो उसमें हमें नॉन वेज और ये सब कंपलसरी था। बट सिंस आई एम अ जैन तो आई कैन नॉट गो फॉर इट, तो उस कारण मुझे IHM का आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। देन आई एंटर्ड माई इंजीनियरिंग कॉलेज। वहाँ पे भी क्या हुआ ना, वहाँ पे हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में जैसे पढ़ भी रहे तो घर आके मेरा वही आदत है मम्मी के साथ खाना बनाना, ये करना। मम्मी भी यही बोलती थी, मम्मी बोलती तू कहाँ बोलती तू इंजीनियरिंग पढ़ रही, तू तेरे पढ़ाई पे ध्यान दे, इसमें क्या लगी रहती है। बट अगेन आई वंस वेंट टू पुणे इन 2013। यस, एक साल मेरे कॉलेज को हो गया था, तो तब मैंने वहाँ पे देखा होममेड चॉकलेट्स का कॉन्सेप्ट। तब ये इंदौर में नहीं था, तो मैंने वहाँ पे मेरी मामी एक हैं, उनसे वो कहीं जा रही थी, तो मैंने ऐसे ही पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बोलते रक्षिता होममेड चॉकलेट सीखना है। तो मैंने बोला चलो ना मैं भी चलती हूँ आपके साथ में। तो आई रैंडमली वेंट, और एक नॉर्मल कोई होम बेकर लेडी थी घर में जो सिखा रही थी चॉकलेट्स बेसिकली। तो वो मैंने पहली बार वहाँ पे देखा, और तब यहाँ पे कंपाउंड्स भी नहीं आते थे, जो चॉकलेट कंपाउंड चलते जिनसे बनता है वो यहाँ पे नहीं था। सो व्हेन आई केम बैक टू इंदौर, मैंने वो चीज़ें बना के, जो आर्चीज़ के स्टोर होते हैं ना, मैं उन पे जाके, आर्चीज़ के नॉर्मल गिफ्ट स्टोर्स भी होते थे, मैं उन पे जाके चॉकलेट दे के उनसे पूछती थी आप मेरी चॉकलेट लोगे क्या, मैं आपको बना के दूंगी तो आप लोगे क्या। दिस वॉज द थिंग। यस, मतलब मैंने वहाँ से शुरुआत करी जहाँ मैं एक्चुअली जाके लोगों से पूछती थी कि ये चॉकलेट मैं बनाती हूँ आप लोगे क्या, बिकॉज वो लोग सारी चीज़ें पुणे मुंबई से सोर्स कर रहे थे, तो उन्हें बहुत महंगी पड़ती थी। सो आई वॉज द फर्स्ट जिन्होंने आर्चीज़ और इनको इंदौर में लोकल सप्लाईज प्रोवाइड करे थे होममेड चॉकलेट्स के। देन आई टॉट अ फ्यू पीपल, मतलब कुछ लोगों ने, होता है ना अपनी चीज़ें खा के लोग बोलते हैं कि यार हमें भी सिखाओ, तो तब मैंने सिखाया। तो वन ऑफ द लेडी शी सेड कि रक्षिता, बोलते मुझे नहीं पता कि तुम्हारा आगे तुम क्या करना चाहते हो, पर तुमने जिस तरीके से मुझे आज ये सिखाया है ना, मैं ज़िंदगी भर इसको नहीं भूलूंगी। एंड यू मस्ट थिंक समथिंग जिसमें कि तुम ऐसा और कुछ कर पाओ कि तुम और लोगों को सिखाओ, शायद वो अपना कुछ स्टार्ट कर ले। एंड देन दिस आइडिया हिट मी कि येस दिस इज समथिंग कि ये मैं करने का सोच सकती हूँ, बिकॉज इंजीनियरिंग वॉज डेफिनेटली नॉट माई थिंग। मतलब इंजीनियरिंग पास कर लूँगी शिवानी पढ़ के, लेकिन मुझे जॉब नहीं करना था। माई डैड वॉज ऑल्सो क्लियर एंड आई वॉज वेरी मच क्लियर दैट आई डोंट वॉन्ट टू गो इन जॉब और एनीथिंग लाइक दैट। सो येस, दैट्स हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड। देन मेरे कॉलेज में भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मेरे फैकल्टीज से, दोस्तों से, जूनियर सीनियर सबके अंदर, मतलब सब जगह यही फेमस था कि हाँ जो चॉकलेट्स केक्स बना के लाती है वो वाली दीदी, मतलब जूनियर्स भी ऐसे ही बोलते थे। सो दिस वाज माय आइडेंटिटी इन माय कॉलेज ऑल्सो। देन वी सेट अप मेनी स्टॉल्स एंड ऑल दीज फूड स्टॉल्स। मेरे कॉलेज वाले भी मुझे ही ऑर्डर देते थे केक्स और चॉकलेट्स के, मतलब इतना सपोर्टिव थी चीज़ें। सो देन आई लर्न प्रोफेशनली, आई वेंट टू इंडिविजुअल शेफ्स, क्योंकि तब भी एगलेस बेकिंग अकेडमी नहीं होती थी। वी आर द फर्स्ट एगलेस बेकिंग अकेडमी ऑफ मध्य प्रदेश।
येस, इवन द सेंट्रल इंडिया, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी आप देखें तो प्रॉपर सर्टिफिकेट कोर्सेज देने वाली अकेडमीज नहीं है एगलेस बेकिंग और इसमें. सो वी आर द फर्स्ट मूवर एंड वी हैव अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज आल्सो, यू कैन से. ग्रेट. तो अमेजिंग सी शुरुआत रही है और बहुत ही रॉ, मतलब बहुत ही स्क्रैच से आपने स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियसली सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली होगी आपको. लेकिन अभी जो है फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद मैं लेकर आऊँगी और भी बातें रक्षिता जी के साथ. लेकिन तब तक के लिए आपको क्या करना है, तब तक के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है. आपको ट्यून करना है 91.2 FM और सुनना है रेडियो इप्सा और सुनना है मेरा शो यानी वानी का शो. और शो का नाम आपको पता ही है, स्टार्टअप पे बात. तो सुनते रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात. Want to listen something interesting? Then listen to Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात.